खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ कलाम की नई और पुरफजल बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे बाइबल मुक़द्दस में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है, एलिया का और सारपत की बेवा का। इस वाक़े के सबब से बड़े लोग आज भी बरकत हासिल करते हैं और कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि आज इस खूबसूरत शो में जब इस वाक़े के ताल्लुक़ से खुदा का खादिम बातचीत करेगा और पुरफजल बातें आप तक पहुंचाएगा, मेरा ईमान है कि यकीनन खुदा आपको छुएगा और आप भी बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने गेस्ट का तारफ़ करवाना चाहता हूं। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम हैं और खुदा अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत और कसरत के साथ उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर इलियास सैमुअल साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है और जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पर भी खुदा ने उनको वहाँ पर रखा है अपनी खिदमत के लिए। वो पासबानी खिदमत वहाँ पर सर अंजाम देते हैं और लाहौर शहर के अंदर एक इलाका है ईसा नगर, वहाँ पर भी खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसके बाद और भी इलाका जात में मुल्क पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में खुदा मुख्तलफ एक्टिविटीज़ में उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ईमान है कि आज इस खूबसूरत शो में भी अपने जलाल के लिए खुदावंद अपने खादिम को इस्तेमाल करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम करता हूँ अपने गेस्ट को। तो पादी साहब, आज हम बात करेंगे एलिया और सारपत की बेवा। ये बहुत खूबसूरत एक वाक़या बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि एलिया जब सारपत की बेवा के पास जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी उसे यकीनन करना पड़ा है। तो आज का ईमानदार भी जब खुदा किसी को भेजता है, मुश्किलातों को वो अबूर करता हुआ आगे बढ़ता है, तो बाज़ औक़ात ईमानदार रुक जाते हैं। तो एलिया ने खुदा की बात को फॉलो किया और सारपत की बेवा के पास पहुंचा। आज के ईमानदार को आप क्या मैसेज देंगे कि एलिया की तरह ईमान रख कर खुदा की बात को फॉलो करें या मुश्किलात से डर कर पीछे हटना चाहिए? इसके बारे में आप क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच आपकी पूरी टीम के लिए, फजल टीवी की टीम के लिए, पास्टर इमरान के लिए, आपके लिए कि आपने मुझे ये मौका बख्शा। और मैं खुदावंद यीशु मसीह का बेहद नहायत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका अता किया ताकि आप सब व्यूवर्स के साथ मिलकर मैं खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ। आइए हम उस कलाम की तरफ बढ़ते हैं इस शुक्रिया के बाद। बेशक भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आज भी मैं भाई साहब समझता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जिसके पास खुदा की बुलाहट है उसके पास बरकत भी हमें नजर आती है। खुदा जिसने बुलाया है अपने जलाल के लिए, वो डे बाय डे उसको सरफराज भी करता है और उसको अपने जलाल के लिए संभालता भी है। क्योंकि रोमियो की किताब उसके 8वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि जो खुदा की हदायत के मुताबिक चलते हैं वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। तो मेरा ये ईमान है कि जिसके पास बुलाहट है वो ज़रूर पाकरू से हदायत लेकर चलता है, और जब पाकरू उसको हदायत करता है तो खुदावंद उसके सारी रास्तों में उसकी निगहबानी करता है। जब एलिया 3.5 साल के लिए वहाँ कहता है कि आसमान बंद हो जाएगा, तो खुदावंद उसे कहता है कि तू जा और क्रीत के नाले में से पीना, और मैंने कव्वों को मुकर्रर किया है, हुक्म दिया है कि वो तेरे लिए खुराक मुहैया करेंगे। तो मैं बस अब ये समझता हूँ कि जब आपके पास बुलाहट है और खुदावंद आपको ऑर्डर करेगा तो वो आपके साथ रास्ता की निगहबानी भी करेगा। उसको पता है कि आपको रास्ते में क्या चाहिए, उसको पता है आपको खाने के लिए रोटी भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, और आपकी सारी चीज़ों को उसने हैंडल करना है। अब सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए खुदा ने कव्वों को पहले मुकर्रर किया, वो गए, वो सुबह और शाम उसके लिए रोटी और गोश्त लेकर आते थे, वो खाता था। इसके बाद जब क्रीत का नाले का पानी सूख गया बारिश ना होने की वजह से, अब खुदावंद उसको ऑर्डर कर रहे हैं। हम देखते हैं जब पहला सलातीन उसके 17वें बाब की 8वीं आयत में लिखा, खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ पाकरू के वसीला से। अब खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ कि सईदा के सारपत को जा और वहीं रह, देख मैंने एक बेवा को हुक्म दिया कि तेरी परवरिश करे। तो हम ये देखते हैं कि खुदावंद ने ऑलरेडी जब उसको भेज रहा है तो उसका बंदोबस्त पहले कर रहा है।
یہ رہے گا کہاں پر, یہ کھائے گا کہاں پر. یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تم جب جانا تو راستے کے لیے نہ لاٹھی نہ لینا, تھیلی نہ کپڑے, نہ کوئی اور چیز کی ریزن ہوگی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور خداوند آپ کے لیے بندوبست سارے خود کرے گا. وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تجھے کھانے کے لیے اور روٹی اور پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ضرور ہے, اور میں ہی تجھے سنبھالوں گا کیونکہ میں تجھے بھیج رہا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایلیا کو خدا نے بھیجا تو ایلیا نے یہ نہیں سوچا کہ میں کھاؤں گا کہاں سے, یہاں میرے پاس کرایہ نہیں, میں جاؤں گا کہاں سے. اب خداوند ہماری تمام ضروریات سے واقف. وہ کہتا ہے میں تیرے دل کے خیالوں سے واقف ہوں, میں جانتا ہوں تجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور تو کیا سوچتا اور کیا چاہتا ہے. اور پاکرو بلاہٹ کے سبب سے پھر کہوں گا, جن کے پاس خدا کی بلاہٹ ہے, خدا ان کی تمام ضروریات سے واقف ہے, کیونکہ وہ صادق کو نیند میں ہی عطا کر دیتا ہے. اب وہ صادق کی ضروریات سے واقف ہے اور اس کو سب چیزیں مہیا کرے گا. اب اسی طرح ایلیا کے لیے خدا نے پہلے آلریڈی پلان تیار کیا تھا کہ اب اسے صحابت کی بیوہ کے ہاں جانا ہے, کیونکہ خدا میں جانتا ہوں تمام کائنات کا خدا ہے اور وہ مختلف جگہ پر لوگوں کی دعاؤں کا خیال رکھتا ہے. اب اس کو پتا تھا کہ یہ ایک بیوہ اور اس کے پاس میں ایلیا کو بھیج رہا ہے, اور ایلیا جب وہاں جائے گا, اور ہمیشہ جج کے پاس بلاٹ ہے پیسہ, میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی بلیسنگز اس پر نازل ہوتی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں نے پچھلے ایک میسیج دیا ہے کہ بلیس سے بلیسنگز. ایک آدمی جب خود بلیس ہوگا تو اس کے وسیلہ سے بلیسنگ دوسروں میں ٹرانسفر ہوگی. اب ایک بلیس آدمی ایلیا بیوہ کے گھر میں جا رہا ہے, خدا نے آلریڈی اس کو بتایا کہ تیری پرورش وہ کرے گی, اور اب جب یہ بلیس آدمی وہاں پر جائے گا تو ضرور بلیسنگ اس کی زندگی میں نازل ہوگی. آمین. تو پادری صاحب, ایلیا کے پیچھے خدا کام کر رہا تھا. بالکل خدا کام کر رہا ہے. ایلیا کو خدا نے بھیجا تو خدا نے آگے راستہ بھی بنایا. بالکل بنایا. تو ایلیا ایک کاہن کے طور پر, ایک سربراہ کے طور پر, ایک پاسبان کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جاتا ہے, بالکل رہنما کے طور پر. بالکل بالکل. آگے جو بیوہ ہے یہ سمجھ لیجئے کلیسیا کا ممبر ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور جب ایلیا اس سے بات چیت کرتا ہے, اور بیوہ کا کمال دیکھیں کہ اس نے اس کی بات کو فالو کیا ہے. اور آج کے جو ایماندار ہیں ان پر بھی جو کوئی مقرر کیا جاتا ہے, رہنما یا پاسبان یا لیڈر, تو آگے رعایا کو بھی یا کلیسیا کو بھی چاہیے کہ اپنے پاسبان کی باتوں کو فالو کرنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں پادری صاحب یہ سوچتا ہوں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے اور ہم بہتر طور پر جان سکتے ہیں, اور جو ہم سوچتے ہیں وہ بہتر ہے, لیکن یہیں پر کام خراب ہے. آپ دیکھیں کہ جب وہ بیوہ کے گھر میں گیا تو جج صاحب اس نے کہا پہلے مجھے پانی پلا دے. جب اس نے پانی پلایا تو اس کہنے لگا کہ میرے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر آ. تو اس نے آگے سے اس کو بات کہی کہ میرے پاس مٹھی بھر آٹا, تھوڑا سا تیل ہے اور کپی میں, اور لکڑیاں چون رہی ہوں تاکہ میں اور میرا بیٹا کھائیں اور مر جائیں. اب بات یہ تھی کہ خداوند اس کو دیکھ بھی رہا تھا اور خداوند سن بھی رہا تھا, اس کی فریاد کو خداوند سن رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے. ایمان میں گری ہوئی تھی. ایک پاسبان کا سب سے پہلے کام ہے کہ لوگوں کو ایمان میں کھڑا کرے, لوگوں کو ایمان میں کھڑا کرے, کیونکہ یرمیہ کی کتاب اس کے 20 کو 9 آیت میں لکھا ہے, یرمیہ نے بھی کہتا ہے کہ خدا کا کلام میرے اندر جلتی آگ کے شعلے کی مانند ہے, میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا. اب ایلیا اسی شعلے اسی کلام سے بھرا ہوا ہے. اب جب یہ وہاں گیا ہے تو آج ہم کرتے کیا ہیں, ہم نے جب خادم 10 باتیں کہتا ہے تو ہم اس میں سے 4 مان لیتے ہیں اور 6 اپنی عقل سے کام کرنا چاہتے ہیں. یہیں پر ہم اپنی بلیسنگز کو روک دیتے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب الیشا بھی ایک بیوہ کے پاس جاتا ہے تو الیشا جو اس سے کہہ رہا ہے وہی کر رہی ہے. اب یہ بیوہ نے بھی کیا کیا, آج کل کے انسان تھوڑے سے عقل مند ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہیں سے ہم اپنی برکات کو روک دیتے ہیں. چاہیے کہ خدا کا خادم جو آپ کو بات کہہ رہا ہے اس باتوں پر پورا عمل کریں. جب آپ پوری باتوں پر عمل کریں گے تو میرا یہ ایمان ہے کہ آپ وہ ساری برکات حاصل کر لیں گے, کیونکہ خادم خدا کی آواز ہوتا ہے. اور وہ جو بات کہے گا وہ کلام مقدس میں سے کہے گا, اور روح سے مامور ہو کر ہمارا کام ہے کہ ان باتوں کو مانیں. اور ہم جب پوری باتوں کو مانیں گے, اور میرا یہ مان ہے کہ اگر یہ بیوہ اس کی بات نہ مانتے, میں بھائی صاحب آج سوچتا ہوں کہ اگر آج خادم کسی بیوہ کو یہ کہتا تو شاید وہ کہتے لے بھائی صاحب ہمارے پاس آئی اتنا, ہم آپ کو کیا دیں, آپ چلے جائیں. تو ہم لوگ اپنے گھروں سے برکات کو جدا کر دیتے ہیں, اور جو بلیسنگز ہمارے گھر میں آنی ہوتی ہیں وہ سب رک جاتی ہیں. میں آج بھی ویورز سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب خادم آپ کو کلام مقدس میں سے کوئی بات کہتا ہے
اور جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات ضرور سنیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو میرے خادم کی مانتا ہے وہ میری مانتا ہے، جو میرے خادم کی سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو اسے قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ آج ہم خادم کو اس طرح قبول کریں کہ ہم اپنے خداوند کی عزت کر رہے ہیں، اور جو خادم کہہ رہا ہے وہ خدا کی آواز ہے، اور ہم اس کو ضرور مانیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم تابعداری سے کوئی بات مانتے ہیں تو خدا اس میں ضرور برکت دیتا ہے، بشرطیہ کہ ہر ایک بات کلام مقدس کے اور روح کے مطابق ہو۔ اور ہر ایک بات یاد رکھے گا ویورز، جو باتیں پازیٹیو ہوں ان کو ضرور غور کریں اور اس پر عمل ضرور کریں۔ اگر کوئی آپ کو نیگیٹو بات کرے تو شاید آپ نہ مانیں، لیکن اگر وہ پازیٹیو کہہ رہا ہے تو ہمیں ضرور ماننا چاہیے۔ اور جب ہمیں خادم کوئی بات کہے تو ضرور ہے کہ ہم اپنی عقل کو پیچھے کر دیں۔ بالکل لکھا ہے عقل سے بھی چل اور روح سے بھی چل، لیکن جب روح بات کرے تو اپنی عقل کو تھوڑا سائڈ پر کر دیں اور ہر اس بات کو مانے جو خداوند کہہ رہا ہے۔ موسیٰ کو خداوند نے 10 حکم دیے، اب موسیٰ کا یہ کام تھا کہ 10 حکم اس نے لا کر انسانوں کو دیے، اور انسانوں کا کام تھا 10 کے 10 حکموں پر عمل کرتے۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کوئی 30 گنا برکت پاتا ہے، کوئی 60 اور کوئی 100 گنا۔ جو 30% باتیں مانتا ہے 30 گنا برکت پاتا ہے، جو 60% مانتا ہے 60%، اور جو 100 گنا باتیں مانتا ہے وہ 100 گنا برکت پاتا ہے۔ ڈپینڈ ہم پر کرتا ہے کہ ہمیں کتنی برکت اور کیسے چاہیے۔ تو پادری صاحب، جو پاسبان ہیں یا لیڈر ہیں، خدا ہی ان کو مقرر کرتا ہے، خدا ہی کو بھیجتا ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ جو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ خدا نے ایلیا کو بھیجا سارپت کی بیوہ کے پاس، لیکن سارپت کی بیوہ نے تابعداری کی، تابعداری کی تو برکت حاصل کی۔ تو اس وقت جتنے ناظرین ہمیں واچ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تابعداری کے تعلق سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میرے عزیزو، بڑی زبردست بات بھائی صاحب آپ نے پوچھی۔ میں سمجھتا ہوں میرے عزیزو، بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب کے اندر تابعداری قربانیوں کے ساتھ جڑی ہے بھائی صاحب۔ خداوند خدا نے تابعداری کے طور پر جب ابراہیم نبی کو بلایا، جب اس کا نام ابراہیم تھا، پیدائش 12ویں باب کے اندر ابراہیم، تو ابراہیم کو خداوند نے پہلی قربانی کے لیے کچھ الفاظ کہے، اپنے رشتہ داروں، اپنے ناتے داروں، اپنے دوستوں عزیزوں کو چھوڑ اور جس ملک میں تجھے کہوں وہاں چل۔ اور اس نے کیا کیا؟ آج ہمارے لیے یہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تابعداری کی عمدہ مثال، اس سے جو خدا نے کہا اس نے وہ کام کیا۔ اور بھائی صاحب ہمیشہ تابعداری کے ساتھ برکتیں جڑی ہوتی ہیں۔ خدا نے کہا جب تو یہ کرے گا تو میں تجھے برکت دوں گا، اور تو 22 سے برکت ہوگا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور میں تیرا نام سرفراز کروں گا۔ آمین۔ تو پادری صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ آپ بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو خدا کے خادم بتا رہے تھے کہ سارپت کی بیوہ نے تابعداری کس طرح کی تو انہوں نے برکت ریسیو کی۔ اس کے مٹکے میں سے آٹا ختم نہ ہوا، نہ اس کی کپی میں سے تیل ختم ہوا۔ تو پائی صاحب، تابعداری کے تعلق سے آپ بات کر رہے تو میں چاہتا ہوں مزید تابعداری کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں ضرور سننا چاہیے کہ خادم ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور خادم جو کہے ہمیں وہ ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کریں گے تو میرے عزیزو ضرور برکت پائیں گے، کیونکہ تابعداری، فرما برداری ہماری برکات کو زیادہ کرتی ہے۔ ہم جیسے پہلے ابھی دیکھا کہ ابراہیم سے خدا نے کہا، اس نے تابعداری کی، اس نے باتوں کو مانا، اور جب اس نے مانا تو وہ بلیس انسان کہلایا، اور خدا نے کہا کہ میں تیرے وسیلے سے قوموں کو برکت دوں گا۔ ہم بھی جب آج اپنے استادوں کی، اپنے والدین کی، اپنے زندہ خدا کی تابعداری کریں گے تو ضرور برکت پائیں گے۔ اب اس نے خادم کی تابعداری کی، ایلیا کی تابعداری کی، جو خداوند کا نمائندہ تھا، اس کے تابعداری کے جواب میں اس کو اتنی بلیسنگز ملی کہ جو ایک پیڑ آٹا تھا وہ آٹا 3.5 سال میں ختم نہیں ہو پا رہا۔ آمین۔ چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، برکت کا مطلب ہے کسی چیز کا بڑھنا، خدا کا فضل ہو جانا تاکہ وہ چیز بڑھتی جائے۔ میں ایک جگہ میسیج دے رہا تھا بلیس سے، بلیسنگز کے تعاون سے، کہ ابراہیم جہاں جہاں بھی گیا اور جو جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا ان سب کو برکت ملتی چلی گئی، آمین، اور اس کی ہر ایک چیز بڑھتی چلی گئی۔ اب یہاں پر ایلی آیا ہے اور خدا کے کلام سے جو اس نے بات کی ہے، اس کی تابعداری کے جواب میں اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہو رہی۔
दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। आमीन। वो हर एक चीज़ से ब्लेस होती जा रही है। तो मैं व्यूअर से ज़रूर कहूँगा मेरे शिष्यों, अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के खादमों की ताबेदारी करें, अपने माँ बाप की ताबेदारी करें, अपनी ज़िंदा खुदा की कलाम के यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो बरकत पाता है। आमीन। अगर आज हम खुदावंद के तमाम हुक्मों को सुनकर अमल करेंगे तो मेरे शिष्यों हम ज़रूर बहन भाई कहलाएंगे। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, यीशु सलामती का शहजादा है, बेशक। हमारे खुदावंद यीशु मसीह सलामती का शहजादा है। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बातों को मानते हैं तो फिर हम भी जब उसके हुक्मों पर अमल करते हैं हम उसके बहन भाई बन जाते हैं। और जब यीशु मसीह महलों में रहेंगे तो उसके बहन भाई हमेशा महलों में रहेंगे, क्योंकि शहजादे शहजादियां महलों में रहा करते हैं। तो अगर आप खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे और ताबेदारी दिखाएंगे मेरे अज़ीज़ों, तो आसमान की बादशाह में एक उम्दा मकाम हासिल करेंगे जिसे खुदा की बादशाही कहा जाता है। तो पादरी साहब, ताबेदारी के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन को बता रहे हैं। मेरा ईमान है कि नाजरीन यकीनन बरकत पा रहे हैं। तो आप बड़ी देर से पादरी साहब खिदमत में हैं। जी बिल्कुल। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ हो कि किसी भाई ने ताबेदारी की हो या आप खुदा की ताबेदारी में आपने वक्त गुजारा हो? मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का जो आपने अपनी आंखों से देखा है या आपने खुद आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल ये तजर्बा है कि आपने ताबेदारी की खुदा की, तो खुदा ने बरकतों से माला माल किया। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या हमारे नाजरीन के सामने पेश करें ताकि और ज़्यादा बरकत हासिल की जाए। जी भाई साहब, ज़रूर। भाई साहब, मैं इस वक्त 4 जगह पर बाइबल कॉलेज की तालीम दे रहा हूँ जी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो उन स्टूडेंट्स में एक मेरे असिस्टेंट पास्टर भी हैं जिनका नाम पास्टर रवि इमैनुअल है। और अब खुदावंद ने उनको बरकत दी, और जब खुदावंद ने उनको बरकत दी तो अब वो LCT में गए हैं, लोअर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में, वहाँ से आगे PhD करने की तैयारी में है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने, मेरे उस्ताद थे और एक वक्त आया कि उन्होंने मुझे कहा कि अब तुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनसे कहा उस्ताद जी मेरी जगह आपके पाँव में नहीं है। तो एकदम ज़रा हैरान हुए, तो मुझे कहने लगे कि वो क्यों? तो मैंने कहा सर मेरी जगह आपके पाँव में नहीं बल्कि आपके पाँव के नीचे मिट्टी में है। हमारा काम अपने उस्तादों की ताबेदारी करना है। और मेरे उस्ताद उस बात से बड़े खुश हुए और उठे और मुझे गले से लगा लिया और आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा सर मेरी जगह तो आपकी मिट्टी में है, पाँव के नीचे की मिट्टी में, जूतियों के नीचे, ताकि हम यहीं से सब कुछ हासिल करते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ बाइबल में से जब हम एलिया और एलीशा को देखते हैं तो एलीशा उसके हाथ और पाँव के ऊपर पानी डाला करता था। यशवा को देखते हैं, मूसा की एक ताबेदारी किया करता था। इस ताबेदारी के वसीला से हमें बेशुमार बरकत मिलती हैं। भाई साहब, आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कलाम सुनाने का मौका मिलता है, मुख्तलिफ जगहों पर जाने का मौका मिलता है और खुदावंद बढ़ाकर कहाँ से कहाँ लिया जा रहा है। और मैं बल्कि बताना चाहूँगा बिशप कुपाल साहब के साथ, अ ग्रेट टीचर, अ ग्रेट काउंसलर, अ ग्रेट लीडर इन पाकिस्तान। तो जब उनके साथ काम करने का मौका मिला तो हमने इंटरनेशनल लीडर इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की 1 साल। और 1 साल के बाद खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी कि मुझे बिशप साहब ने उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में पढ़ाने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा आज आप आएंगे क्या, एज अ फैकल्टी के तौर पर आगे पढ़ाएंगे। और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। ये मेरे लिए एजाज़ की बात थी। और मैं समझता हूँ कि ये 3 उस्तादों की ताबेदारी का वसीला है कि खुदाओं ने आज इतना मकाम दे दिया है। आमीन। कई बातों पर भाई साहब हम ये सोचते हैं कि हम इस लायक नहीं होते, लेकिन खुदा हमें बरकत देता है। मैंने भाई साहब, मेरे एक शागिर्द हैं पीटर भाई। तो जब मैं हाइपरस्टार में जॉब कर रहा था एज असिस्टेंट रिसीविंग मैनेजर, आज से 4 साल पहले, तो जब मैं वहाँ पर गया तो ये एक लड़का था पीटर, और इसका नाम पीटर बाद में पड़ा, ये एक्चुअल में इसका नाम रावल था। तो मेरे हाथ में एक कीचेन था क्रॉस वाला, मैं जा रहा था तो मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि सर आप मसीही हैं? तो मैंने कहा जी। क्या? तो मुझे और भी कुछ लगते हैं। तो मैंने कहा मैं पास्टर भी हूँ। तो नाम के ऊपर गुफ्तगू हुई, मैंने उससे नाम की अहमियत के बारे में बताया। वो लड़का घर में गया, वो घर में जाकर रात को रो रो के दुआ करता रहा। मैं रात को 2:45 बजे दुआ कर रहा था और 2:45 बजे दुआ में मैसेज आया कि आज तुझे का लड़का मिला था और उसको जाकर सुबह किसी से सलाम दुआ नहीं करना और जाकर उससे कहना कि आज के बाद तेरा नाम रावल नहीं बल्कि पीटर है। आमीन। मैं पास जब सुबह को गया तो आज देख रहा था कि कोई हाइपरस्टार में कोई पासे साहब आज किसी से सलाम दुआ नहीं कर रहे, इलियास साहब आज किसी से सलाम दुआ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा पहले उस लड़के को ढूंढ के लाओ, रावल को। रावल आया तो मैंने उसे बताया कि रात को दुआ में खुदा की तरफ से मैसेज मिला है कि तेरा नाम आज से रावल नहीं बल्कि पीटर होगा। भाई साहब, जब वो आया तो जब मैंने उससे बताया तो मुझे गले लगा के रोना ऊंची ऊंची शुरू कर दिया। तो मैंने उससे कहा क्या हुआ? तो कहने लगा भाई साहब मैं रात सारी आंसू में रो रो के दुआ मांगता रहा हूँ कि खुदा मेरा नाम ठीक करता है और यीशु ने आपको नाम दिया। और आज वो शागिर्द 4 साल से मेरे साथ साथ है। कभी भाई साहब मैं शागिर्द था और बाइक चलाता था, मेरे साथ पीछे बैठा करते थे। आज वो वक्त आया है कि आज मैं पीछे बैठता हूँ और मेरे शागिर्द आगे बाइक चलाते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए ताबेदारी के ब्लेसिंग्स हैं। तो भाई साहब, आज एक उस्ताद बनकर मैं पीछे बैठता हूँ, खुदावंद ने उस्ताद बना दिया, और मैं ये समझता हूँ कि ये सब खुदावंद के फजल की वजह से है। ये उस ताबेदारी का नतीजा है जो 3 उस्तादों की गई है, कि उनकी दुआओं के वसीला से आज खुदावंद ने उस्ताद बनाया और हम पीछे बैठते हैं, और शागिर्द आज वो मेरी वाली सीट पर बैठकर बाइक चला रहे हैं। और मुझे एक बड़ा अच्छा लगा कि मेरे शागिर्द ने मुझसे एक बात कही और मुझे कहने लगा कि पादरी साहब, मैं एक दुआ करता हूँ डेली और आपको नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या बात है? तो कहने लगा, भाई साहब मैंने ये दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे अपने उस्ताद के साथ ही मरना है, जब मेरा उस्ताद इस दुनिया से जाए तो मैं भी उसके साथ ही जाऊं। तो मैं हंस पड़ा और मैंने उसको गले से लगा लिया। तो मैंने कहा, इतनी ताबेदार जो तू करता है तो कभी हम भी इसी जगह पर थे। तो खुदावंद तुझे बरकतों से नवाजे और खुदावंद तुझे मेरे बाद भी इस्तेमाल करे। आमीन। मेरी दुआ तो ये। पादरी साहब, एक और सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ। बाज़ लोग कहते हैं जब ताबेदारी की जाती है, सवाल तो थोड़ा सा मुश्किल है, जी जी, बोले बोले। ताबेदारी की जाती है तो इंसान बरकत हासिल करता है। जब बरकत मिलती है उसके बाद ज़रूर है कि परेशानी का भी मुंह देखना पड़ता है। बिल्कुल। इस ताल्लुक से आप क्या नाजरीन को कहेंगे? मैं भाई साहब इस बात से कहता हूँ कि अगर हम ये एलिया को देखें तो जब 3.5 साल गुजरने के बाद, लिखा है पहला सलातीन 17वीं आयत में, इन बातों के बाद जब 3.5 साल ना आटा ख़त्म हुआ ना कुप्पी में तेल ख़त्म हुआ, तो लिखा है कि उस औरत का बेटा घर में बीमार पड़ गया और बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी न रहा। सो एलिया से कहने लगी, क्या मर्द खुदा, मुझे तुझसे क्या काम? तो मेरे पास आया था कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। पहले बरकत आई है, अब बरकत के बाद परेशानी आ गई है। अब हम सोचते हैं कि जब परेशानी हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो हमारी आजमाइश भी हो रही होती है। खुदा में देख रहा होता है कि जब मैंने बरकतें दी थी तो बंदा मेरा बड़ा शुक्र अदा करता था। तो आज अगर परेशानी है तो बंदा अपने मुंह से किन अल्फाज को अदा करता है? इसकी एक बेहतरीन मिसाल ऐसा मैं हमेशा देखता हूँ, अय्यूब नबी की किताब उसके पहले बाब के अंदर खुदा ने मशरिक में सबसे अमीर आदमी अय्यूब नबी, और लिखा है कि जब यसुम मसीह उनकी तारीफ करते हैं पहले चैप्टर के अंदर, तो उनके नाम के साथ पहला वर्ड हमेशा कामिल जुड़ता है। कामिल का मतलब परफेक्ट आदमी, जो बातों में भी खता ना करे। तो हम ये देखते हैं कि बातों में भी खता ना करें, और जब उसके ऊपर आजमाइश आई, 7 बेटे 3 बेटियां मर गए, बरकत के बाद अब आजमाइश आई है। खुदावंद भी अब देखना चाहता है मेरा बंदा करेगा क्या। किसका मतलब खुदा खुद टेस्ट करता है। एक्चुअल में इब्लीस कभी उसके लोगों से खुश नहीं हो पाता। पर सब जब शैतान खुदा के पास आया तो खुदा ने जब उससे बातचीत की तो उसने उसको इख्तियार बख्शा, और जब इख्तियार बख्शा तो अब बरकतों के बाद परेशानी का दौर शुरू हुआ। और दौलत चली गई एक ही दिन में, उसके 7 बेटे 3 बेटियां एक दिन में मर गए। तो फिर भी वो कहता है, खुदावंद तूने दिया तूने लिया, तेरा शुक्र है, तेरे नाम मुबारक हो। इस बात से खुदा में सिखाना चाह रहा है कि जब अच्छे दिन आते हैं तुम खुदा की शुक्रगुजारी करते हो, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो हमें खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाना नहीं चाहिए, ना शुक्रपन नहीं करना चाहिए, बल्कि उस बुरे वक्त में भी खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए। अय्यूब नबी अपनी बीवी से कहते हैं कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख ही पाएं और दुख ना पाएं। सिखाने का मकसद ये था कि हालात जैसे भी हों हमें हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए। खुदा हमें देख और सुन रहा होता है, लेकिन रास्तबाज खुदा की निगाह में है और रास्तबाजों की दुआ पर खुदा के कान लगे हैं। तो जब खुदा हमारे मुंह से कोई लफ्ज़ सुनना चाहता है तो वो सुनना हमेशा शुक्रगुजारी के चाहता है। आमीन, प्रेज गॉड। तो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने बहुत अच्छा वक्त दिया और अच्छी बातें कलाम की हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं। तो नाजरीन, लास्ट में खुदा के खादिम ने बड़े एहसन तरीके से बताया है कि जो कोई ताबेदारी करता है वो बरकत पाता है। तो आज हमारा टॉपिक भी बड़ा खूबसूरत था, जो वाक़या आपके सामने डिस्कस किया गया, एलिया और सारपत की बेवा। एलिया को खुदा ने भेजा और आगे सारपत की बेवा थी, और जिसने ताबेदारी की और उस ताबेदारी का रिज़ल्ट ये मिला कि उसके घर में आटा नहीं था और कुप्पी में तेल भी थोड़ा था। और हम देखते हैं कि जब उसने ताबेदारी की, नबी की बात को फॉलो किया, कलाम पर अमल किया, तो उसके घर में मटके में से ना आटा ख़त्म हुआ और ना उसकी कुप्पी में से तेल ख़त्म हुआ। आज भी कोई ताबेदारी करता है तो मेरा ईमान है कि खुदा हर किस्म की बरकत से उसे सरफराज करता है। जिसको खुदा ने आप पर मुकर्रर किया है, गो वो कोई भी हो, आपका लीडर हो, आपका रिलेटिव हो सकता है, आप उसकी ताबेदारी में ज़िंदगी बसर करे, खिदमत करे, तो मेरा ईमान है कि खुदा किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। तो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो नाजरीन, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नई कलाम की पुरफजल बातों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।